में हम बेगूसराय में मौजूद हैं और मेरे साथ जो है खास मेहमान बने हुए हैं और मटिहानी में ज़्यादा उथल पुथल जो है 2025 को लेकर बड़ी चर्चा शोर से मच रही है क्योंकि चुनाव की सरगर्मी चढ़ गई है। इसी के मायने में चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पासवान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहते हैं 2025 का जो है मटिहानी खास करके हॉट सीट बनते जा रहा है। सर, बेगूसराय में 7 विधानसभा है लेकिन मटिहानी का ज़्यादा चर्चा है। मैं बताऊं जितेंद्र जी, बेसिकली इसमें हॉट सीट आपके शब्दों में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप मीडिया के एनालिस्ट हैं, आप समझते हैं कि हॉट सीट किसे कहा जाए किसे ना कहा जाए। मेरे मतलब से, मेरे सोच समझ से हॉट सीट इसीलिए है कि यहाँ जो भी पार्टियाँ अभी तक जीतती आई है वो एक खास मुद्दे को ना लेके पार्टी को और यहाँ के बाहुबल और जो बल प्रयोग के जो नेता हैं उनको जिताता रहा है। यहाँ के 3.5 लाख जो वोटर हैं हमारे अभी मौजूदा, उसमें से तकरीबन 1.5 लाख ऐसे वोटर हैं जो प्रभावित करते हैं किसी खास बल या किसी समुदाय को। तो ये मुझे लगता है कि इसका प्रयोग जो है असफल अब रहेगा इस बार, और लोगों में उथल पुथल है विचारों में कि शायद इसको बदलना चाहिए। तो क्या लगता है, आप विधानसभा चुनाव में मटिहानी विधानसभा से नजर आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है जन स्वराज की जो विचारधारा है वो उसकी स्वीकृति हो रही है, लोग उसको मान रहे हैं और उनके पास मुझे लगता है इससे अच्छा विकल्प नहीं होगा और इससे अच्छा मौका भी नहीं होगा कि इसमें जो 35-40 साल की हमारी जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए जन स्वराज ही एक विकल्प है, दूसरा विकल्प नहीं है। तो किस मुद्दा पर आप मटिहानी विधानसभा को, जनता को दिल जीतने जा रहे हैं? सर, मेरे पास 3 मुद्दे हैं बेसिकली, जो खास करके बिहार और मटिहानी की बात करें तो 3 मुद्दे हमारे हैं कि जो रोज़गार है बच्चों को, शिक्षित बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ उद्योग होते हुए भी हमारे यहाँ बेरोजगारी यहाँ इसकी नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा में जो शिक्षा का स्तर है उसको ठीक करने की बात है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी स्वीकृति नहीं होती। बच्चे पढ़े लिखे हैं हमारे, लेकिन वो उनमें एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेंस या अपॉर्चुनिटीज़। स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट बच्चों की नहीं है, उस पर ध्यान देंगे ताकि उनको तुरंत रोज़गार मिले। और तीसरी बात, जो महिलाएँ हमारी उद्यमी हैं इस शहर में, और खास मटिहानी की जो हमारी माताएँ बहनें हैं वो उद्यमी विचारों की है, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा जो लोन के माध्यम से। और एक और बात है कि हमें वोट इसलिए देंगे कि जो लोग 60 से ऊपर हैं वो दुखी हैं 400 रुपये से, तो हम 2000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं और हम पूरा करेंगे। सर, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में साहबपुर कमाल और इधर से बछवाड़ा कुछ जो है और शामो एक दियारा जो है 3 पंचायत के है। सर, बाढ़ से हर साल वो ग्रसित हैं और चारों तरफ एक टापू की तरह जो है वो शामो दियारा में लोग जो है गुजारा करते हैं और बाढ़ में बहुत स्थिति जो है खराब बनी रहती है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा? सर जितेंद्र जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने पिछले 100 साल से ज़्यादा सही है। मैं आपको बता दूं कि जन स्वराज की टीम पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गई, और भी हमारे बुद्धिजीवी हैं जो विश्व स्तर के अर्थशास्त्री हैं। मैं भी बहुत देशों की यात्रा की है, मैंने भी इस पर विषय पर काफ़ी कुछ सोचा है, अपना प्लानिंग भी है और पार्टी की प्लानिंग है कि इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को दुनिया के उस बेहतरीन जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है, फ्लड टेक्नोलॉजी है या फ्लड के जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको हम कैसे इसको कन्वर्ट करें, हमारी पूरी प्लानिंग है। आप यकीन माने, सरकार आते ही 5 साल में आपको ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो सर, अब जो है बढ़ती महंगाई जो है चल रही है और उसमें से कल से जो है सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, जो कि इलेक्शन 2025 में बिहार में जब भी चुनाव आता है कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी दिखेगी जहां से लगता है कि रेवेन्यू आया जाए। सरकार की लूट तंत्र का एक नया ये नमूना है, इनको पैसे इकट्ठे करने हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो किसी चीज़ में रेट बढ़ा दो। मेरा स्पष्ट है और तीखा प्रहार है जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर कि इनको पैसे इकट्ठे करने हैं इलेक्शन के लिए। 50 रुपये बढ़ा दो, 6 करोड़ 7 करोड़ उपभोक्ता होंगे, या मुझे लगता है कि 8 करोड़ के आसपास है, तो इससे आपका 5-6 हज़ार करोड़ रुपये आ जाएगा। सर, 2025 में जनता के लिए क्या मतलब आश्वासन देना चाहते हैं? जितेंद्र जी, मैं जनता को इतना आश्वासन दूं कि एक सोची समझी पहल के साथ आप जन स्वराज को स्वीकार करें, उसकी विचारधारा को एक्सेप्ट करें और गली कुचली ये जो प्रथा है हमारी, जो चुनाव में लोग वोट मांगने की बाहुबल और करप्शन अपराध, इसको त्याग दें
साफ सुथरी छवि के पार्टी उम्मीदवारों को वोट दें, चाहे जिसको वोट दें, और एक पर्पस के लिए वोट दें। जो पर्पस आपका क्या है, आपको रोज़गार चाहिए, आपको व्यवसाय चाहिए, उसमें हेल्प करना है, आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य में सुधार चाहिए, और आपको सबसे बड़ी बात है शांति चाहिए। उसके लिए आप जन स्वराज की भावनाओं से जुड़ें, और मैं आश्वासन देता हूं कि अगर आप इससे जुड़ेंगे तो ज़रूर कल्याण होगा। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम कुशेश्वर भगत है। मैं अधिवक्ता हूं पेशे से। पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में रहता हूं। मेरा जन्मभूमि धवोली गांव यहीं पर मटिहानी विधानसभा के अंदर आता है, और पिछले कई महीनों से यहाँ रहता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी भावनाओं को जन स्वराज के साथ जोड़ के लोगों तक पहुँचाऊँ, और लोगों के दिलों में एक बात आए कि हम भी हैं आपके लिए, और हमारे विचारों को माने, और कम से कम आपका जीवन बेहतर होगा। हमने भी इसी संघर्ष से यहाँ से अपने जीवन की शुरुआत की। बहुत सारे चीज़ों को देखा जो लोग अभी तक देख रहे हैं, वो ना देखना पड़े अब इनको। हमने बहुत संघर्ष किया, तो उससे शेयर करना चाहते हैं इन लोगों से, हम जो लोग हमारे, जिनको हम छोड़ गए थे, जो हमारे गाँव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, समाज के लोग। तो अभी आप देख रहे थे कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो है बाढ़ की स्थिति हर साल बनी रहती है। इसके लेकर जन स्वराज की प्रत्याशी जो है भगत जी, जो है कुशेश्वर भगत जी बोले हैं कि उनमें जो है एक नया विजन की तरह जो है काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे, और मजबूती से हम लोग जो हैं काम करके दिखाने वाले व्यक्ति है, उलुल जुलुल वाले व्यक्ति से दूर रहें, जनता को आश्वासन देने के लिए। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।